अब तो दुनिया भर का मेला, ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला। क्यों पोयम इतनी लंबी, होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, हो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ ऋचा पिनव्हील रोबोटिक्स से और आज मैं बात करने वाली हूँ वेदर पे। वेदर यानी मौसम। दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है हमारे रोजमर्रा की बातचीत का। हम कहते हैं भाई कितनी ठंड है, या फिर आज तो बहुत गर्मी है, या फिर ओ आज का वेदर तो बहुत अच्छा है। ये अच्छा प्लेजेंट वेदर क्या है? ये एक ऐसा वेदर है जिसमें हमें फैन या जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अलग अलग लोगों के लिए, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको ठंड पसंद है, कुछ लोग होते हैं जिनको गर्मी पसंद है। ऐसे लोगों के लिए प्लेजेंट टेम्परेचर अलग होता है। तो सभी के लिए प्लेजेंट टेम्परेचर उनका खुद का अलग तरीके का होता है। आज का हमारा स्टेम एक्टिविटी प्रोजेक्ट टॉपिक है वेदर इंस्ट्रूमेंट्स पे। दोस्तों, वेदर इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हमें वेदर के अलग अलग पैरामीटर्स जैसे रेन, विंड, उनकी मेजरमेंट करने में हमारी मदद करते हैं। क्या आप जानते हैं जो व्यक्ति मेजर करते हैं वेदर के पैरामीटर्स को, उनको क्या बोलते हैं? वेदर की स्टडी करने वाले को बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। और मेट्रोलॉजिस्ट बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बैरोमीटर, थर्मोमीटर, विंडसॉक, एनेमोमीटर, विंड वेन, ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं हमें वेदर बताने के लिए। हमारा आज का स्टेम एक्टिविटी का प्रोजेक्ट है एनेमोमीटर और विंड वेन। ये दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें हवा की स्पीड और डायरेक्शन जानने में हमारी मदद करते हैं। ये क्योंकि क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटी है, इसलिए इनकी रीडिंग्स इतनी एक्यूरेट नहीं होंगी, पर ये हमें मदद करते हैं जानने के लिए कि जो एक्चुअल एनेमोमीटर या एक्चुअल विंड वेन होता है ये काम कैसे करता है। तो चलिए हम खुद से बनाकर जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। वेदर इंस्ट्रूमेंट्स, एनेमोमीटर और विंड वेन बनाने के लिए हमें चाहिए एक कार्डबोर्ड शीट, एक छोटा मोती, पिन, 3 स्क्यूअर स्टिक, 2 स्ट्रॉज, एक नई रबर एंड वाली पेंसिल, परमानेंट ग्लू, पेंसिल, स्केल, एक थिक पेपर, 4 पेपर कप्स, सेलो टेप, पेपर कटिंग नाइफ, स्टेपलर और कंपास। पहले एक कार्ड पेपर पे हम ड्रॉ कर लेंगे एक एरो और उसका बेस। आप फ्री हैंड कर सकते हैं या फिर स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूँ मैंने बना लिया है एक बैक, उसका एरो का बैक, और एक एरो बना लिया है। अब मैं एक 3.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल इस कार्डबोर्ड पे ड्रॉ करूँगी। ये होगा हमारा डायरेक्शन के लिए। अब हम इसे काट लेंगे।
अब ये दोनों एरो और इसके बैक को यूज़ करके मैं फिर से एक और एरो काट लूँगी, जिसको हम एक साथ में चिपकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा और मोटा हो जाए। इनको स्टेंसिल जैसे यूज़ करके हम एक और काट लेंगे। ये बैक का पार्ट हमारा एरो के हेड से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ही विंड पड़ के इस पे डायरेक्शन हमें पता चलेगा। हम ये दोनों एरो हेड्स को जोड़ लेंगे, चिपका देंगे इधर, और इसी तरीके से ये दो बैक पीसेस को भी हम चिपका देंगे आपस में। इसी तरीके से हम अपना ये सर्कल काट लेंगे जो हमने ड्रॉ किया है। तो अब हमें मिल गया है ये सर्कल और ये एरो हेड और ये उसका बैक। इसे हम रख लेंगे साइड में। और अब एक स्ट्रॉ लेंगे और इस स्ट्रॉ को हम ऐसे बीच में से प्रेस कर देंगे। यूँ करने पे हमें ये जो क्रीज मिलेंगी साइड में, अब हम उधर 1 सेंटीमीटर तक कट करेंगे। पहले हम मार्क कर लेंगे 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर पे हम देंगे स्लिट दोनों तरफ। यूँ हम जो क्रीज बनाई थी उसको रेफरेंस यूज़ करके हम 1 सेंटीमीटर के दोनों तरफ स्लिट्स काट लेंगे। अब इन स्लिट्स को यूज़ करके हम अपने ये एरो हेड, इस एरो हेड को डालने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बना लूँगी। ऐसे ही मैं दूसरी तरफ भी बना लूँगी। अब ये हो गई हमारी डिज़ाइन। हम इसे लगा देंगे इस स्ट्रॉ पे। ये स्लिट्स को यूज़ करके हम इसके अंदर यूँ इसे लगाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे सेलो टेप। इसी तरीके से हम इस जगह पे अपने एरो को लगाएंगे। याद रखिएगा इसके पॉइंट से आप मैच करके इसे लगाइएगा। और अब हम इसे कर देंगे सेलो टेप। तो ये हो गया हमारा एरो। अब हम इस एरो को बैलेंस करने के लिए ये दूसरा स्ट्रॉ लगाएंगे इसके सेंटर पे, ताकि ये टी बना दे। तो इसको जोड़ने के लिए हम यूज़ करेंगे अपना परमानेंट ग्लू सबसे पहले। अब हम सेलो टेप से इसको सिक्योर कर देंगे। ये एक्स्ट्रा हम काट लेंगे।
अब इस सर्कल पे हम कुछ डिज़ाइन बना देंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के लिए। मैंने बना लिए हैं यूँ एक डिज़ाइन। अब इस डिज़ाइन को हम एक स्क्यूअर स्टिक पे इसके ये पॉइंट वाले पार्ट से हम इसके अंदर यूँ डाल देंगे और उसे एक पॉइंट पे बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे हम इसे कर देंगे ग्लू। पहले हम इसे चेक करेंगे कि कितना दूर आ रहा है। इस पॉइंट पे हम डालेंगे अपना ये टी जंक्शन विंड वेन का और इसे थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे ग्लू कर देंगे। अब जब हमारा ये बन गया है स्टैंड और ये है हमारा इसका टॉप, ये फ्री मूव करेगा इस पे, इसकी टिप के वजह से ये आराम से फ्री मूव करेगा इस पे। अब हम एक क्ले की मदद से इस स्टैंड को इस पे बैलेंस कर देंगे और उसके ऊपर हम लगा देंगे अपना ये विंड वेन। ये बन गया हमारा विंड वेन। आप इस क्ले की जगह पे आप इस स्टिक को किसी गमले में भी गाड़ सकते हैं या फिर किसी पत्थर की मदद से या किसी भी सॉलिड चीज़ की मदद से, एमसील या कुछ भी, आप उससे यूज़ करके इस बेस को, ये क्ले सिर्फ इस बेस को स्टेबल करने के लिए यूज़ हो रहा है और ये बन गया है आपका विंड वेन। एनीमोमीटर बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कार्डबोर्ड पे हम मार्क करेंगे 34 बाय 6 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप। यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर मार्क कर लिया है और फिर एक 34 सेंटीमीटर की हम लाइन, एक स्ट्रिप बना लेंगे 34 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर और फिर पेपर कटर की मदद से, नाइफ्स की मदद से हम इसे काट लेंगे। अब हम इस पे 3 सेंटीमीटर की मार्किंग करेंगे और इसके बीच में 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे क्योंकि हमें इसको हाफ करना है। अभी हमें 2 स्ट्रिप चाहिए 3 सेंटीमीटर बाय 34 सेंटीमीटर की। तब ये मैंने मार्क कर लिया है। अब मैं इसे स्केल की मदद से काट लूँगी। ये हमको मिल गई 2 स्ट्रिप्स। अब हम इसका सेंटर मार्क करेंगे ये स्ट्रिप्स की, क्योंकि ये 34 सेंटीमीटर की स्ट्रिप है तो इसका हाफ यानी 17 सेंटीमीटर पे हम मार्क करेंगे एक डॉट और हम इसका सेंटर ले लेंगे। ऐसे ही हम इसमें भी कर देंगे। ऐसे ही हम इन दोनों के बीच का सेंटर मतलब 1.5, ये 3 सेंटीमीटर का थिकनेस है, हम 1.5 सेंटीमीटर पे
इस ये जो हमने नई लाइन बनाई है हाफ पे, इस पे हम मार्क कर लेंगे। छोटा सा ही मार्क चाहिए ताकि हम दोनों ही स्ट्रिप्स को हमें जॉइन करना है और हमें चाहिए कि हम उसे सेंटर पे जॉइन करें। बस इतनी सी मार्किंग काफ़ी है। यूँ मार्क करने के बाद हम अब अपनी पिन की मदद से इसके सेंटर पे एक छेद करेंगे यूँ, और इसके भी सेंटर पे हम उस पिन को आर पार ले जाएंगे। और ये देखिए यूँ हम सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एकदम स्ट्रेट क्रॉस बनेगा। अब जब हमने स्ट्रेट क्रॉस पता कर लिया है, इन दोनों पीसेस को हमें जोड़ना है। अब मैं एक पीस निकाल के इधर ग्लू लगा दूंगी और उसे चिपका दूंगी। थोड़ी देर से पकड़ के रखेंगे और ये सूख जाएगा थोड़ी देर में। अब ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो कार्डबोर्ड होता है ये बहुत ही ज़्यादा कभी कभी है ना, ये साइड से ऐसे बैंड हो जाता है। इस चीज़ को रोकने के लिए अगर जब हम बना लेंगे उसके बाद ये अगर मुड़ता है तो ये यहाँ से टूट जाएगा। तो इस चीज़ को स्टेबल रखने के लिए, ताकि ये स्ट्रेट रहे, हम 2 स्क्यूअर स्टिक यूज़ करेंगे। और इसकी कार्डबोर्ड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे कार्डबोर्ड का इस तरीके से जो कोरुगेटेड पार्ट होता है उसके अंदर से ये वाले पार्ट में हम एक तरफ इसे डालेंगे। अब आपको दिख रहा है कि पिन यहाँ है, तो अगर मैं इसे थोड़ा सा साइड में रखूँ तो ये सेंटर पे पिन पे लड़ेगा नहीं, और ये स्लोली मैं इसके अंदर यूँ डाल दूँगी। तो अब ये हो जाएगा स्टिफ, ये अब मुड़ेगा नहीं। इसी तरीके से मैं इस वाले स्ट्रिप पे एक स्क्यूअर डाल दूंगी। ध्यान रखिएगा सेंटर की तरफ ना करके इसे थोड़ा सा साइड में रखिए, पर एकदम एंड पे भी मत रखिएगा। ये हो गई हमारी अरेंजमेंट तैयार। अब हमें लगाना है इनमें अपने पेपर कप्स, जिनको हम करेंगे स्टेपल। स्टेपलर की मदद से अब आप कप्स को यूं होल्ड करके स्टेपल कर लीजिए। देखिए यहाँ पे है मेरा स्क्यूअर, तो मैं इधर स्टेपल करूँगी ताकि वो स्क्यूअर के पास से नहीं निकले, क्योंकि वहाँ पे स्टेपल नहीं हो पाएगा। और एक मैं इधर एंड पे भी कर दूँगी, क्योंकि दोनों ही एंड पे स्क्यूअर नहीं है तो वो आराम से यहाँ पे स्टेपल हो जाएगा। इसी तरीके से मैं सारे कप्स स्टेपल कर दूँगी। इस कप के बाद इसका बैक आना चाहिए, तो ये जब मैं यहाँ पे लेके जाऊँगी यूँ लगाऊंगी ताकि इसका ओपनिंग, इसका बैक यहाँ पे इधर फेस करे। यूँ अब हमारे सारे कप्स, एक का बैक एक का फ्रंट, इस तरीके से यूँ हमारे पेपर कप्स लग गए हैं। अब हम इस अरेंजमेंट को कलर देंगे और ये पिन पे अपनी ये छोटा मोती लगा देंगे। अब अपनी इस अरेंजमेंट को हम ये नई इरेज़र वाली पेंसिल, जिसमें एक तरफ इरेज़र होती है, इस पे हम लगाएंगे इस तरीके से कि ये पूरा बैलेंस रहे, स्ट्रेट रहे। अब हम एक क्ले की मदद से अपनी इस पेंसिल को
उस पर बैलेंस कर लेंगे। ये हो गया हमारा एनीमोमीटर तैयार। बैलेंस होने पे ये एकदम स्ट्रेट, आप इस क्ले से अगेन इधर भी आप इस पेंसिल को या तो क्ले पे या फिर किसी गमले में गाड़ के या फिर अपने पत्थरों के बीच में रख के इसे एकदम स्ट्रेट रखना होगा। बस आपको बैलेंस करना होगा और ये हवा से इसे फ्री रोटेशन होना चाहिए। 30 सेकेंड टाइमर। 1 2 3 4 5 6 6 spins in 30 seconds। चलिए जानते हैं कि हमारा विंड वेन इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है। सबसे पहले विंड वेन को यूज़ करने के लिए हम उसके डायरेक्शन कार्ड को अलाइन करते हैं लोकेशन के डायरेक्शन से। जैसे इस रूम की लोकेशन के हिसाब से नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट इस तरीके से हैं, उसी हिसाब से हमने अपने विंड वेन के डायरेक्शंस को अलाइन किया है। यहाँ विंड वेन में 2 इम्पॉर्टेंट एंड्स होते हैं, इसका एरो हेड और एक बैक एंड। जो ये फ्लैट बैक एंड है वो जब भी हवा के कांटेक्ट में आता है वो इस एरो को स्पिन कराता है इस पिवोट से, और इसका एरो हेड डायरेक्शन पॉइंट करता है जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है। जैसे इस वक्त इस रूम में साउथ ईस्ट डायरेक्शन से विंड आ रही है। एरो हेड हमेशा उस डायरेक्शन को पॉइंट करता है जहां से हवा आ रही है। एनीमोमीटर्स ये ऐसे डिवाइस होते हैं जो हमें विंड की स्पीड जानने में मदद करते हैं। हम अपने इस प्रोजेक्ट में, जिसमें हमारे पास पेपर कप्स हैं, उसमें हम एक पेपर कप के बैक पे इस तरीके से मार्किंग कर देंगे ताकि हम इसके रेफरेंस से काउंट कर पाएँ कि कितनी रोटेशंस हो रही हैं। एक स्टॉप वॉच की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे मैंने सेट कर रखी है 30 सेकेंड्स की स्टॉप वॉच, आप 30 सेकेंड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितनी रोटेशंस ले रहा है, और उसके बेसिस पे आप पता कर सकते हैं कि विंड की स्पीड क्या है। एक्चुअल एनीमोमीटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, उसमें ये पेंसिल की जगह एक एक्सल होता है जो एक मोटर से अटैच्ड होता है, और ये रोटेशन की वजह से एक्सल में रोटेशन होता है और मोटर हमें एक इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग देता है जो बताता है कि स्पीड विंड की कितनी है। तो दोस्तों, वेदर इंस्ट्रूमेंट्स पे बेस्ड आज का हमारा ये स्टेम प्रोजेक्ट एनीमोमीटर और विंड वेन, आशा करती हूँ ये आपको पसंद आया होगा। हम इसी तरीके से और भी दूसरी वेदर इंस्ट्रूमेंट जैसे बैरोमीटर, विंडसॉक, थर्मोमीटर, रेन गेज, ये सब बना सकते हैं बहुत ही कम सामानों के साथ घर पे। पर ये सारे प्रोजेक्ट्स फिर किसी दिन के लिए। तब तक के लिए आप खुद से बनाइए, जानिए, गलतियाँ करिए, सीखिए और एंजॉय करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।